अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम कब आप पर लानत करता है और किस तरह पढ़ने पर हमें गुनाह होता है। हदीस पाक में आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान के हुरूफ उन पर लानत करते हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं कि कुरान करीम के हुरूफ जिन पर लानत करते हैं? तो अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ते वक्त कुरान मुक़द्दस की आयतों का हक़ अदा नहीं करते तो कुरान के हुरूफ उन पर लानत करते हैं। इसलिए कुरान पढ़ा जाए। कितने कितने साल तक कुरान करीम घर में पड़ा रहता है लेकिन उसे कोई पढ़ने वाला नहीं रहता, बस अलमारियों में रखकर सजाया रहता है ताकि कोई देखे तो ये सोचे कि इस घर में कुरान है तो तिलावत भी होती होगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। कुरान मजीद एक ऐसी बाबरकत किताब है जिसमें हमारी रूह के लिए भी शिफा है मौजूद है और हमारे जिस्म के लिए भी शिफा मौजूद है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि इसके पढ़ने वाला दुनिया में भी इज्जत पाता है और आखिरत में भी इज्जत पाएगा। हर मसले का हल कुरान मजीद में मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह से बात करे तो वो कुरान मजीद की तिलावत करे। कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों को दुनिया में भी रुस्वा नहीं होने देता और आखिरत में भी रुस्वा नहीं होने देता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कितने मुसलमान हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। और खैर वो बात तो अलग है, नहीं पढ़ना आता लेकिन पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कभी कभी ये बहाना बनाते हैं कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये बताएं कि हम जो अपनी खुद की ज़रूरत के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन दीनी कामों के लिए भी टाइम नहीं निकल पाता है। आजकल हम कितने परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं। कितने माँ बाप ऐसे हैं, कहते हैं कि मेरे औलाद मेरी बात नहीं मानता, वो हमारी नाफरमानियाँ करता है। लेकिन खुद वो माँ बाप सोचे कि क्या आपने कभी दीनी कामों की तरफ ध्यान दिया है? क्या आपने कभी दीनी काम किया? नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, गरीबों पर आप रहम करते हैं? अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके औलाद कैसे करेंगे और आप उनसे कैसे उम्मीद लगाएंगे? और जब घरों में दीनी तालीम नहीं दी जाएगी तो लाजिम है बच्चे नाफरमान होंगे। तो पहले खुद को बदलें, फिर बच्चों को सिखाएं। तो हम बात कर रहे थे, जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो तिलावत करते वक्त जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए, इत्मीनान से करना चाहिए, वरना जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत सलत पढ़ेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कुरान करीम की तिलावत करते वक्त आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, वरना गलत पढ़ते हम पढ़ेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। और कुरान करीम की तिलावत सही सही और साफ शब्दों में करना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत करते वक्त मन में नहीं पढ़ना चाहिए, वरना हमारे पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ देखने का सवाब मिलेगा। वो सिर्फ देखने का सवाब मिलेगा। इसलिए कुरान करीम की तिलावत करते वक्त बुलंद आवाज़ में पढ़ना चाहिए। ऐसे पढ़ना चाहिए कि अगर कोई शख्स हमारे पास 2 कदम दूर हो तो भी उसे सुनाई दे, वरना हमें सिर्फ देखने का सवाब हासिल होगा, पढ़ने का नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बुलंद आवाज़ में तो पढ़ते हैं लेकिन उनका शब्द साफ समझ में नहीं आता। तो ऐसे ना पढ़ें। आप एक पन्ना ही पढ़ें लेकिन सही और साफ शब्दों में पढ़ें, नहीं तो गलत पढ़ेंगे तो गुनाह होगा। बहुत सारे लोग को कुरान पढ़ना नहीं आता तो आप फ़ोन में ही कुरान करीम की तिलावत करें, मतलब कुरान करीम की तिलावत आपको मिल जाएंगे तो आप रोज़ाना उसे लगाकर सुने और सीखने की भी कोशिश करें। तो कुरान करीम पढ़ने की कोशिश करें और जो भी पढ़ें सही सही पढ़ें। अगर आपको कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है
تو آپ قرآن کریم کو آپ کے گھر جو قرآن کریم ہے الماریوں میں رکھی گئی ہیں گھر پر، تو اسے گھر پہ رکھنے کے بجائے مسجد میں لے جا کر رکھ دیں، کیونکہ اگر آپ گھر پہ رکھیں گے اور کبھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے تو قرآن کی ہر ایک حرف آپ کے اوپر لعنت کرے گا اور بہت گناہ ہوگا۔ اس لیے زیادہ نہ صحیح تو کم سے کم روزانہ ایک ہی رکوع پڑھ لیں، اور نہیں پڑھ سکتے تو آپ قرآن مجید کو لے جا کر مسجد میں رکھ دیں۔ تو امید ہے یہ مسئلہ آپ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔